आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का थर्ड पार्ट। कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। अगर आपने मेरे वायरल एजुकेटर चैनल में जाकर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे वायरल एजुकेटर चैनल में जाएं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट और इसके बाद ये थर्ड पार्ट आप देखें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने ये फर्स्ट और सेकंड वीडियो में हमने इसको पढ़ लिया था, ये भी पढ़ लिया था, ये भी पढ़ लिया था। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किसी कार्य को लगातार जारी रखने के लिए किया जाता है और इसमें कार्य या घटना भूतकाल से शुरू होकर वर्तमान समय तक जारी रहता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को क्या बोलते हैं? पूर्ण, अपूर्ण, वर्तमान काल। ठीक है, इसकी पहचान क्या होती है? रहा है, रही है और रहा हूँ और रहे हों या रहे हैं, और उसके साथ समयावधि दी गई होती है। ठीक है, और इसमें क्या यूज़ होता है? हैज़, हैव या हैज़ बीन या हैव बीन यूज़ होता है इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। चलिए आगे चलते हैं। तो इसको भी हमने देख लिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको भी देख लिया था हमने सेकंड वीडियो में। अगर आपने मेरा सेकंड वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं देखा है तो आप मेरे वायरल एजुकेटर चैनल में जाएं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट जरूर देखें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से हमको स्टार्ट करना था। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। इसकी पहचान क्या होती है? रहा है, रही है, रहे हैं और समयावधि दी गई हो तो कौन सा सेंटेंस होता है? वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है। उसमें क्या यूज़ किया जाता है? हैज़ बीन और हैव बीन, हैज़ और हैव बीन। ठीक है, क्या यूज़ किया जाता है? हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ यहाँ पे हम करते हैं। ठीक है, जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हैज़, हैव, फिर बीन, फिर मेन वर्ब, फिर आईएनजी। मेन वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग होगा, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस, फॉर और इसके बाद टाइम और इसके बाद अदर वर्ड्स। और निगेटिव में कैसे यूज़ करेंगे? पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हैज़, हैव, फिर नॉट। हैज़, हैव के बाद नॉट लगेगा, सब्जेक्ट हैज़, हैव, नॉट, बीन, मेन वर्ब के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट और क्या होगा? सिंस, फॉर और टाइम यूज़ होगा। जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा? इसमें हैज़ और हैव मूव करेगा और बीन और नॉट अपने स्थान पर बने रहेंगे। ठीक है, तो पहले किसका यूज़ होगा इंट्रोगेटिव में? हैज़, हैव का यूज़ होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब, फिर आईएनजी, वर्ब के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस, फॉर और इसके बाद टाइम यूज़ होगा। ठीक है, और जब हम इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? हैज़, हैव और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पहले हैज़, हैव और नॉट और बीन अपने स्थान पर बना रहेगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था। ठीक है, तो सब्जेक्ट के पहले हैज़, हैव, सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीइंग, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ होगा, फिर सिंस और फॉर और उसके बाद टाइम का प्रयोग यहाँ पे हम करेंगे। तो यहाँ पर मैं फिर से कहूँगा कि आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट ज़रूर देखें, फिर इसके बाद ये थर्ड पार्ट देखें, जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे कैसे यूज़ होगा और यहाँ पे आगे हम देखते हैं। जैसे आई हैव को हम क्या लिखते हैं? आई हैव को लिखते हैं आई डैश भी ई। ठीक है, और यू हैव को कैसे लिखेंगे? यू डैश भी ई। ठीक है, और ही हैज़ को हम कैसे लिखेंगे? ही डैश एस। सी हैज़ को कैसे लिखेंगे? सी डैश एस। और इट हैज़ को कैसे लिखेंगे? इट डैश एस। सी हैज़ को कैसे लिखेंगे? सी डैश एस। और इट हैज़ को कैसे लिखेंगे? इट डैश एस। ठीक है, जब यू हैव लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? यू और डैश भी ई लिखेंगे। और जब वी हैव लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? बी डैश भी ई लिखेंगे। और जब दे हैव लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? दे डैश भी ई, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, लिखने का तरीका ऐसे रहेगा और बोलने का तरीका कैसे रहेगा? आई हैव, यू हैव, ही हैज़, सी हैज़, इट हैज़, यू हैव, वी हैव, दे हैव। हम इसको क्या पढ़ेंगे? आई हैव। इसको क्या पढ़ेंगे? यू हैव। इसको क्या पढ़ेंगे? ही हैज़। इसको क्या पढ़ेंगे? सी हैज़।
इसको क्या पढ़ेंगे इट हैज़, इसको क्या पढ़ेंगे यू हैव, इसको क्या पढ़ेंगे वी हैव, और इसको क्या पढ़ेंगे दे हैव। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लिखने का तरीका और बोलने का तरीका क्या होगा, जैसे आई हैव, यू हैव, ही हैज़, सी हैज़, इट हैज़, यू हैव, वी हैव, दे हैव। ठीक है, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ मैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे हैज़, ठीक है, और यहाँ पे क्या है हैव है, क्या है हैव है, इस तरफ है हैज़ और इस तरफ है हैव। तो हैज़ किसके साथ यूज करेंगे, ही, सी, और इट के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, हैज़ का प्रयोग करेंगे। तो जब हम ही हैज़ लिखेंगे, क्या लिखेंगे ही हैज़, तो कैसे लिखेंगे ही डैश एस, ही हैज़। और जब हम सी हैज़ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे सी डैश एस। और जब हम इट हैज़ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे इट, तो इट हैज़ को हम कैसे लिखेंगे इट डैश एस। तो ही हैज़ को हम लिखेंगे ऐसे, सी हैज़ को हम लिखेंगे ऐसे, और इट हैज़ को लिखेंगे हम ऐसे। ठीक है, तो ही सी और इट के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं हैज़ का। और हैव का प्रयोग किस में करेंगे, आई, वी, यू और दे। ठीक है, तो आई हैव को कैसे लिखेंगे हम, आई हैव को लिखेंगे आई ऐसे लिखेंगे, और डैश भी ऐसे लिखेंगे आई हैव, ये क्या लिख पढ़ेंगे इसको आई हैव। और वी हैव को कैसे लिखेंगे, वी हैव को लिखेंगे कैसे लिखेंगे हम, वी हैव को लिखेंगे वी और डैश भी ई, वी हैव क्या हो जाएगा इसका वी हैव। और यू हैव को कैसे लिखेंगे, यू हैव को लिखेंगे यू और डैश भी ई, ये हो गया यू हैव। और दे हैव को हम कैसे लिखेंगे, दे हैव को लिखेंगे हम दे डैश भी ई, दे हैव। ठीक है, तो यू हैव को हम ऐसे लिखेंगे और दे हैव को हम ऐसे लिखेंगे। तो आई हैव को हम ऐसे पढ़ेंगे आई हैव, वी हैव और यू हैव और दे हैव। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे हैज़ को, जब हम लिखेंगे ही हैज़ तो ऐसे लिखेंगे, सी हैज़ जब लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, इट हैज़ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, बोलेंगे इट हैज़ लेकिन लिखेंगे कैसे ऐसे। ठीक है, तो ही हैज़ का ही हैज़, सी हैज़ इसको पढ़ेंगे सी हैज़, ही हैज़, सी हैज़ और इट हैज़। इसको क्या पढ़ेंगे आई हैव, वी हैव, यू हैव और दे हैव। लिखने का तरीका यही है, देखिए इसमें लिखने का तरीका यही होगा। ठीक है, लेकिन बोलने का तरीका क्या होगा, यहाँ पे ये वाला होगा। ठीक है, बोलने का तरीका ये वाला होगा और लिखने का तरीका ये वाला होगा। ठीक है, तो कैसे पढ़ेंगे इसको, ही हैज़, सी हैज़, ही हैज़, सी हैज़, इट हैज़, आई हैव, वी हैव, यू हैव और दे हैव। तो लिखने का तरीका ये होगा और पढ़ने का तरीका ये होगा, पढ़ने का तरीका ये होगा और लिखने का तरीका ये होगा। तो आशा है आपको समझ में यहाँ पे आ गया होगा। ठीक है, चलिए बैक चलते हैं, इसको पूरा बैक कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे सिर्फ, किसको ऐसे आई हैव बीन रीडिंग फॉर, यहाँ पे और लिखते हैं फॉर 2 hours। ठीक है, इसको ऐसे, तो जैसे इसमें आएगा आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours। मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन स्पीकिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटों से बोल रहा हूँ। आई हैव बीन स्पीकिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटों से बोल रहा हूँ। आई हैव बीन क्राइंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटों से रो रहा हूँ। आई हैव बीन ईटिंग फॉर 2 hours,
मैं 2 घंटों से खा रहा हूँ। आई हैव बीन कुकिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटों से खाना बना रहा हूँ। आई हैव बीन टेलिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटों से कह रहा हूँ। आई हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटों से सो रहा हूँ। जैसे अब देखते हैं यू हैव का, तो यू हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, तुम 2 घंटों से पढ़ रहे हो। यू हैव बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स, तुम 2 घंटों से बोल रहे हो। ठीक है, यू हैव बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स, तुम 2 घंटों से बोल रहे हो। यू हैव बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स, तुम 2 घंटों से बोल रहे हो। यू हैव बीन क्राइंग फॉर 2 आवर्स, तुम 2 घंटों से रो रहे हो। यू हैव बीन ईटिंग, यू हैव बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स, तुम 2 घंटों से खा रहे हो। यू हैव बीन कुकिंग फॉर 2 आवर्स, तुम 2 घंटों से खाना पका रहे हो। यू हैव बीन कुकिंग फॉर 2 आवर्स, तुम 2 घंटों से खाना पका रहे हो। यू हैव बीन टेलिंग फॉर 2 आवर्स, तुम 2 घंटों से कह रहे हो। यू हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, तुम 2 घंटों से सो रहे हो। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं। तो लिखेंगे कैसे हम इसको? लिखेंगे ऐसे, जैसे यू हैव बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स। जैसे लिखेंगे यू हैव बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? यू हैव, यू डैश और भी लिखेंगे, यू हैव बीन, ऐसे लिखेंगे। यू हैव को हम कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। तो यू हैव बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो हम बोलेंगे ऐसे, यू हैव बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स, तुम 2 घंटों से बोल रहे हो। और इसको भी कैसे बोलेंगे? यू हैव बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स, तुम 2 घंटों से बोल रहे हो। ठीक है, तो हम बोलेंगे कैसे? हम बोलेंगे इसको यू हैव बोलेंगे, लेकिन लिखेंगे हम इस तरह से। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए पीछे चलते हैं। तो अब देखते हैं ही हैज़ का। तो ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटों से पढ़ रहा है। ही हैज़ बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटों से बोल रहा है। ही हैज़ बीन क्राइंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटों से रो रहा है। ही हैज़ बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स, ही हैज़ बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटों से खाना खा रहा है। ही हैज़ बीन कुकिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटों से खाना बना रहा है। ही हैज़ बीन टेलिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटों से बोल रहा है। ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटों से सो रहा है। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं और देखते हैं। जैसे अब देखते हैं हम सी का, तो सी हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटों से पढ़ रही है। सी हैज़ बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटों से बोल रही है। सी हैज़ बीन क्राइंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटों से रो रही है। सी हैज़ बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटों से खाना खा रही है। सी हैज़ बीन कुकिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटों से खाना बना रही है। सी हैज़ बीन टेलिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटों से बोल रही है। सी हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटों से सो रही है। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, और देखते हैं। जैसे यू का हमने देख लिया, अब प्लूरल का है, यानी जब हम सामने वाले बंदे को या फिर सामने वाले लोगों को, बहुत सारे अगर लोग होते हैं, अगर हम संबोधित करते हैं तो प्लूरल में हम यू का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यू का फिर से देख लेते हैं, प्लूरल में देख लेते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है यू हैव, इसको पढ़ेंगे कैसे? यू हैव, और लिखेंगे कैसे? ऐसे हम लिखेंगे और बोलेंगे कैसे? यू हैव। कैसे बोलेंगे? यू हैव। और लिखेंगे कैसे? ऐसे, यू हैव। तो यू हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, तुम 2 घंटों से पढ़ रहे हो।
तुम 2 घंटों से पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये क्या है, सामूहिक रूप से बोला जा रहा है, यानी 2 या 2 से अधिक या 1 से अधिक लोगों को यहाँ पे बोला जा रहा है, इसीलिए प्लूरल में यूज़ हुआ है यू हैव का। तो यू हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, तुम 2 घंटों से पढ़ रहे हो, तुम 2 घंटों से पढ़ रहे हो। यू हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, तुम 2 घंटों से पढ़ रहे हो। यू हैव बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स, तुम 2 घंटों से बोल रहे हो। यू हैव बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स, तुम 2 घंटों से बोल रहे हो। यू हैव बीन क्राइंग फॉर 2 आवर्स, तुम 2 घंटों से रो रहे हो। यू हैव बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स, तुम 2 घंटों से खा रहे हो। यू हैव बीन कुकिंग फॉर 2 आवर्स, तुम 2 घंटों से खाना बना रहे हो। यू हैव बीन टेलिंग फॉर 2 आवर्स, यू हैव बीन टेलिंग फॉर 2 आवर्स, तुम 2 घंटों से बोल रहे हो। यू हैव बीन कुकिंग फॉर 2 आवर्स, तुम 2 घंटों से खाना बना रहे हो। यू हैव बीन टेलिंग फॉर 2 आवर्स, तुम 2 घंटों से बोल रहे हो। यू हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, तुम 2 घंटों से सो रहे हो। ठीक है, यू हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, तुम 2 घंटों से सो रहे हो। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं। और देख लेते हैं जैसे हम लिखेंगे ऐसे, लेकिन हम क्या बोलेंगे इसको, वी हैव, इसको क्या बोलेंगे हम, वी हैव। तो वी हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, वी हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, हम 2 घंटों से पढ़ रहे हैं। वी हैव बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स, हम 2 घंटों से बोल रहे हैं। वी हैव बीन क्राइंग फॉर 2 आवर्स, हम 2 घंटों से रो रहे हैं। वी हैव बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स, हम 2 घंटों से खाना खा रहे हैं। वी हैव बीन कुकिंग फॉर 2 आवर्स, हम 2 घंटों से खाना बना रहे हैं। वी हैव बीन टेलिंग फॉर 2 आवर्स, हम 2 घंटों से बोल रहे हैं। वी हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, हम 2 घंटों से सो रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं। और देख लेते हैं, जैसे हम दे का देखते हैं, तो दे हैव हम लिखेंगे ऐसे। ठीक है, दे हैव लिखेंगे हम ऐसे, लेकिन पढ़ेंगे हम कैसे, दे हैव, इसको लिखेंगे ऐसे, दे हैव बीन। तो दे हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, वे 2 घंटों से पढ़ रहे हैं। दे हैव बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स, वे 2 घंटों से बोल रहे हैं। दे हैव बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स, वे 2 घंटों से बोल रहे हैं। दे हैव बीन क्राइंग फॉर 2 आवर्स, वे 2 घंटों से दे हैव बीन क्राइंग फॉर 2 आवर्स, वे 2 घंटों से रो रहे हैं। दे हैव बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स, वे 2 घंटों से खाना खा रहे हैं। दे हैव बीन क्राइंग फॉर 2 आवर्स, वे 2 घंटों से रो रहे हैं। दे हैव बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स, वे 2 घंटों से खाना खा रहे हैं। दे हैव बीन कुकिंग फॉर 2 आवर्स, वे 2 घंटों से खाना बना रहे हैं। दे हैव बीन टेलिंग फॉर 2 आवर्स, वे 2 घंटों से बोल रहे हैं। दे हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, वे 2 घंटों से सो रहे हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि लिखेंगे हम ऐसे, ठीक है, और बोलेंगे हम ऐसे। तो ही हैज़, इसको कैसे लिखेंगे, ही हैज़, ये क्या है, ही हैज़, और ये क्या है, सी हैज़, और ये क्या है, इट हैज़। और इसको हम कैसे लिखेंगे, आई हैव, ऐसे लिखेंगे। आई हैव हम ऐसे लिखेंगे। वी हैव हम ऐसे लिखेंगे। यू हैव हम ऐसे लिखेंगे। और दे हैव हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे हम ऐसे, लेकिन बोलेंगे हम ऐसे। ठीक है, तो इसमें कैसे बोलेंगे, ही हैज़, सी हैज़, इट हैज़, और वी हैव, आई हैव, वी हैव, यू हैव, और दे हैव। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लिखेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जिससे आपको प्रैक्टिस करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेंगे। ठीक है, कि इसमें क्या क्या यूज़ होता है, हैज़, हैव और बीन यूज़ होता है, यानी हैज़ बीन और हैव बीन यूज़ होता है। और इसमें क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का यूज़ होता है। किसका यूज़ होता है, आईएनजी का यूज़ प्लस होता है। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और हैज़ बीन और हैव बीन यूज़ होता है। और इसमें क्या होता है, सिंस और फॉर, क्या होता है,
सिंस और फॉर यूज़ होता है और इसके साथ समयावधि भी दी हुई होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मैं फिर से कहूँगा कि आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेंगे। ठीक है, और इसको भी देख लीजिएगा आप लोग कि कैसे हम लिखेंगे। जैसे यू हैव को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, और जैसे हम ही हैज़ को कैसे लिखेंगे, सी हैज़ को हम कैसे लिखेंगे, और इट हैज़ को हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, जैसे ही हैज़ को हम कैसे लिखेंगे, सी हैज़ को हम कैसे लिखेंगे, और इट हैज़ को हम कैसे लिखेंगे। तो ही हैज़ को हम लिखेंगे ही डैश एस, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। और सी हैज़ को कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे। और इट हैज़ को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और जैसे आई हैव को हम कैसे लिखेंगे, आई हैव को लिखेंगे हम आई और भी ई डैश करके यहाँ पर। और वी हैव को कैसे लिखेंगे, वी हैव को लिखेंगे हम वी डैश भी ई ऐसे लिखेंगे। और यू हैव को हम कैसे लिखेंगे, यू हैव को हम कैसे लिखेंगे, यू और डैश भी ई ऐसे लिखेंगे। और दे हैव को कैसे लिखेंगे, और दे हैव को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। दे हैव को हम ऐसे लिखेंगे, दे हैव, दे और डैश भी ई। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, ऐसे। तो ही हैज़ को हम ऐसे लिखेंगे, सी हैज़ को हम ऐसे लिखेंगे, इट हैज़ को ऐसे लिखेंगे, आई हैव को ऐसे लिखेंगे, वी हैव को ऐसे लिखेंगे, यू हैव को ऐसे लिखेंगे, और दे हैव को हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो आशा है आपको समझ में यहाँ पे आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से कुछ उदाहरण हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ हम एग्जाम्पल अफर्मेटिव सेंटेंस के यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वह 10 मिनट से, ठीक है, वह 10 मिनट से, कब से, 10 मिनट से चाय पी रहा है। तो इसमें क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं और समय अवधि दी गई हो तो वो कौन सा सेंटेंस होता है, तो वो कौन सा सेंटेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है। ठीक है, तो वह 10 मिनट से चाय पी रहा है। अगर वाक्य के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं, यदि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं ऐसे शब्द वाक्य के अंत में आते हैं और समयावधि दी गई होती है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है। उसमें हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है, हैज़ बीन और हैव बीन का, यानी हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ यहाँ पे होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। वह 10 मिनट से चाय पी रहा है तो कैसे यूज़ करेंगे, ही वह, ही मीन्स वह, तो ही हैज़ बीन टेकिंग टी फॉर 10 मिनट्स। ठीक है, तो ही के साथ हैज़ बीन और टेक मनी लेना या फिर पी रहा है, तो टेकिंग टी, टेक टेकिंग, वर्ब में आईएनजी और टी क्या है, ऑब्जेक्ट है। और इसके बाद क्या है, फॉर, सिंस और फॉर, इसके बाद समय या टाइम। तो ही हैज़ बीन टेकिंग टी फॉर 10 मिनट्स, ही हैज़ बीन टेकिंग टी फॉर 10 मिनट्स। वह 10 मिनट से चाय पी रहा है, ही हैज़ बीन टेकिंग टी फॉर 10 मिनट्स। अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसे ये लड़के 10 बजे से, कब से, 10 बजे से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, 10 मिनट से। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, 10 मिनट से, यानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम है तो हम किसका यूज़ करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फॉर 10 मिनट्स। और यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, ये लड़के 10 बजे से, तो यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, ये लड़के 10 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। कितने बजे से, 10 बजे से, यानी पॉइंट ऑफ टाइम है। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सिंस का यूज़ करते हैं। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है कि ये लड़के 10 बजे से, कब से, 10 बजे से, यानी 10 o'clock, कब से, 10 बजे से, यानी पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है। कितने बजे से, 10 बजे से, तो हम किसका यूज़ करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, और खेल रहे हैं तो प्ले के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, आईएनजी का। ठीक है, प्ले के साथ किसका यूज़ करेंगे, आईएनजी का, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। और दीज बॉयज़ है, तो मैंने जब आपको बताया था कि जब प्लूरल होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं, हैव बीन का यूज़ करते हैं। ठीक है, और क्रिकेट यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे कैसे यूज़ होगा, ये लड़के 10 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो रहा है, रही है, रहे हैं
और समय अवधि दी गई है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा और इसमें क्या यूज़ होगा, हैज़ बीन और हैव बीन। और इसमें क्या सब्जेक्ट है, ये लड़के, तो ये लड़के क्या है, ये प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, इसीलिए हम क्या यूज़ करेंगे इसमें, यहाँ हैव बीन का यूज़ करेंगे। तो कैसे यूज़ होगा, ये लड़के 10 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो दीज बॉयज़ हैव बीन, दीज बॉयज़ हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock, ठीक है, 10 बजे से, तो सिंस यूज़ होगा। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस यूज़ करते हैं और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज़ यहाँ पे हम करते हैं। जैसे यहाँ पे फॉर 10 मिनट्स दिया हुआ है। तो फिर से देख लेते हैं, ये लड़के दीज बॉयज़, ये लड़के 10 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो दीज बॉयज़ हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, माली 2 घंटों से पौधों में पानी दे रहा है। क्या दे रहा है, पानी दे रहा है। तो पानी देना क्या होता है, वाटरिंग, ठीक है, वाटर का वाटरिंग हो जाएगा, तो ING जुड़ जाएगा। तो द गार्डनर हैज़ बीन, क्या यूज़ होगा, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन। तो माली 2 घंटों से पौधों में पानी दे रहा है। द गार्डनर हैज़ बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 2 hours, कितने घंटों से, 2 घंटों से, यानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, यानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, तो इसीलिए हम किसका यूज़ किए हैं, फॉर का यूज़ यहाँ पे हम किए हुए हैं। तो माली 2 घंटों से पौधों में पानी दे रहा है, तो द गार्डनर हैज़ बीन, इसमें सब्जेक्ट क्या है, गार्डनर, द गार्डनर हैज़ बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 2 hours। तो यहाँ पे द गार्डनर सब्जेक्ट है और इसमें क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, तो हैज़ बीन, और वर्ब में ING और ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, और इसके बाद फॉर 2 hours, क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फॉर का यूज़ करते हैं। तो माली 2 घंटों से पौधों में पानी दे रहा है, द गार्डनर हैज़ बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 2 hours, ठीक है। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं और देखते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है, मेरा लड़का 2 सालों से, कब से, 2 सालों से, यानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, तो हम फॉर का यूज़ करेंगे। तो 2 years, तो किसका यूज़ करेंगे, हम फॉर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मेरा लड़का, तो माई बॉय, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो माई बॉय क्या है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हैज़ बीन। और स्टडी के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, ING का यूज़ करेंगे, यानी वर्ब के साथ ING। और इन दिस स्कूल, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो कैसे यूज़ होगा, मेरा लड़का 2 सालों से, कब से, 2 सालों से, मेरा लड़का 2 सालों से इस स्कूल में पढ़ रहा है, ठीक है। तो माई बॉय हैज़ बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 years। तो कैसे होगा, मेरा लड़का 2 सालों से इस स्कूल में पढ़ रहा है, तो रहा है, रही है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हैज़ बीन और हैव बीन यूज़ होगा, और इसमें समयावधि दी गई है 2 सालों से। तो मेरा लड़का 2 सालों से इस स्कूल में पढ़ रहा है। और नेक्स्ट देखते हैं, वह 2 घंटों से आपका इंतज़ार कर रही है। अब इसमें क्या है, रही है, तो क्या यूज़ होगा, सी यूज़ होगा। और अगर यहाँ पे क्या होता, रहा है, तो क्या यूज़ होता, ही यूज़ होता। तो इसमें कैसे यूज़ होगा, वह 2 घंटों से, कब से, 2 घंटों से आपका इंतज़ार कर रही है। तो सी हैज़ बीन, तो सी के साथ हैज़ बीन, सी हैज़ बीन वेट, वेट के साथ ING, और फॉर यू, आपके लिए, फॉर 2 hours, कब से, 2 घंटों से, यानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, कब से, 2 घंटों से। तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम में हम फॉर का यूज़ करते हैं। तो सी हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours, वह 2 घंटों से, वह 2 घंटों से आपका इंतज़ार कर रही है। तो सी हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू, सी हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। और देखते हैं नेक्स्ट, पिताजी सुबह से अखबार पढ़ रहे हैं। द फादर, इसमें सब्जेक्ट क्या है, द फादर हैज़ बीन, क्या यूज़ होगा, हैज़ बीन, और रीड के साथ ING, और न्यूज़पेपर एक ऑब्जेक्ट है, और कब से, मॉर्निंग से, यानी सुबह से, ये क्या है, निश्चित है, कब से, सुबह से। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज़ करेंगे, और सिंस मॉर्निंग। तो कैसे यूज़ होगा, पिताजी सुबह से अखबार पढ़ रहे हैं। द फादर हैज़ बीन, द फादर हैज़ बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। पिताजी सुबह से अखबार पढ़ रहे हैं। द फादर हैज़ बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग, ठीक है। और देखते हैं, लड़के 1 घंटे से स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, नहा रहे हैं। तो लड़के 1 घंटे से
स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं। लड़के 1 घंटे से स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं। तो द बॉयज़ हैव बीन, तो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज़ करेंगे? हैव बीन का। तो द बॉयज़ हैव बीन बाथिंग, बाथ मीन्स नहाना, और बाथ के साथ ING, और इन द स्विमिंग पूल ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। और फॉर 1 आवर यानी 1 घंटे से, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए इसका यूज़ करेंगे हम, फॉर का यूज़ करेंगे। तो कैसे यूज़ होगा? लड़के 1 घंटे से स्विमिंग पूल पे नहा रहे हैं। द बॉयज़ हैव बीन बाथिंग इन स्विमिंग पूल फॉर 1 आवर। और देखते हैं, वह शरारती लड़का 10 बजे से, कब से? 10 बजे से, यानी 10 o'clock। तो हम किसका यूज़ करेंगे? सिंस का, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम है। कितने बजे से? 10 बजे से। पतंग उड़ा रहा है, क्या कर रहा है? पतंग उड़ा रहा है। तो वह शरारती लड़का, दैट नॉटी बॉय, वह शरारती लड़का, हैज़ बीन, ठीक है, एक की बात हो रही है यानी सिंगुलर की बात हो रही है, तो हैज़ बीन यूज़ होगा। और इसमें क्या यूज़ हुआ है? रहा है। तो रहा है और क्या दिया हुआ है? समयावधि दी गई हुई है, तो PPCT का होगा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। तो इसमें क्या लगेगा? हैज़ बीन और हैव बीन। तो अब चूज़ करना पड़ेगा कि हैज़ बीन यूज़ होगा कि हैव बीन यूज़ होगा। तो कैसे चूज़ करेंगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम चूज़ करेंगे। तो कैसे सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट क्या है इसमें? दैट नॉटी बॉय, एक लड़के की बात हो रही है, तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज़ करेंगे? हैज़ बीन का यूज़ करेंगे। अब प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ किसका यूज़ करेंगे? हैव बीन का। जैसे इसमें बॉयज़ के साथ हम हैव बीन का यूज़ है, और एक बॉय के साथ हम हैज़ बीन का यूज़ किए हुए हैं, ठीक है। तो कैसे होगा? वह शरारती लड़का, दैट नॉटी बॉय, 10 बजे से, ठीक है, वह शरारती लड़का 10 बजे से पतंग उड़ा रहा है। दैट नॉटी बॉय हैज़ बीन फ्लाइंग द काइट, ठीक है। दैट नॉटी बॉय हैज़ बीन फ्लाइंग द काइट सिंस 10 o'clock, ठीक है। और देखते हैं नेक्स्ट, वह बरसों से, कब से? वह बरसों से इस क्षेत्र में कार्य कर रही है। तो इसमें क्या है? रही है, रहा है, और इसमें क्या हुआ है? इसमें समयावधि दी गई है और रहा है, रही है, तो PPCT का होगा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। तो इसमें हैज़ बीन, हैव बीन यूज़ होगा। और इसमें क्या यूज़ होगा? वह बरसों से इस क्षेत्र में कार्य कर रही है, तो इसमें क्या यूज़ होगा? वह के स्थान पर सी यूज़ होगा। तो सी हैज़ बीन, तो सी के साथ हैज़ बीन, और वर्ब के साथ ING, यानी वर्ब के साथ ING, इन दिस फील्ड, ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। फॉर ईयर्स यानी बरसों से, ठीक है। तो कैसे यूज होगा? सी हैज़ बीन वर्किंग इन दिस फील्ड फॉर ईयर्स, ठीक है। और देखते हैं नेक्स्ट, मैं 1 साल से, कब से? मैं 1 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ, ठीक है। रह रहा हूँ और समयावधि दी गई है, तो PPCT यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा, और हैज़ बीन और हैव बीन यूज़ होगा। और आई के साथ किसका यूज़ होगा? आई के साथ हम हैव बीन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? हैव बीन का। यानी जब किसका यूज़ होता है? आई, वी, यू, दे होता है, तो हम हैव का यूज़ करते हैं। तो आई के साथ हैव बीन, और लीव के साथ ING, यानी वर्ब के साथ ING, इन दिल्ली, यानी ये क्या है? ऑब्जेक्ट, और यानी 1 साल से, तो हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम समझेंगे, तो इसको क्या यूज़ करेंगे? फॉर 1 ईयर। तो मैं 1 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ, तो आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 1 ईयर्स। मैं 1 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 1 ईयर्स, ठीक है। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद। अगर मेरे वायरल एजुकेटर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, वायरल एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, जिससे अन्य विद्यार्थियों को भी, अन्य छात्रों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। तो आज के लिए धन्यवाद।